मकुर सुधारे वरनो रघुवीर विमल जसा जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूय जनोयो साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सवारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिया भरति सम भाई सहस्त्र बदन तुम्हारो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित यहीशा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सवारो आपे तीनों लोक हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ाए
मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चितना धरए, हनुमत से सर्व सुख करए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, आय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रो। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सिया सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, श्री राम जय जय राम। जानकी जीवन प्यारे राम, श्री राम जय जय राम। अयोध्या के प्यारे राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, सद्गुरुदेव स्वामी महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामचरित मानस विमल, कथाए कहुँ चित चार। आसन आई विराजिए, श्री पवन पुत्र हनुमान। हरे कृष्णा। आप सभी हरिभक्तों एवं माताओं का पुरुषोत्तम मास के द्वितीय दिवस में हरिनाम संकीर्तन एवं राम कथा में हार्दिक स्वागत है। तो आज द्वितीय दिवस की कथा बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत कुछ शिक्षा है इसमें। जिसमें भगवान हमको बड़ी सुंदर शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं और गोस्वामी जी ने इसको बहुत सुंदर तरीके से लिपिबद्ध किया है। भोलेनाथ जी भी बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं इसमें।
तो दूसरे दिन की जो कथा हम शुरू करते हैं, जिसमें भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से, भोलेनाथ जी के हृदय में से जो राम कथा जो प्रकट होती है, जो पार्वती जी की इच्छा थी राम कथा सुनने की, जो राम कथा भोलेनाथ जी अपने हृदय में धारण किए हुए, उसी को रामचरितमानस के रूप में तुलसीदास जी प्रकट कर रहे। तुलसीदास जी का ऐसा कहना है कि ये जो कथा है ये स्वयं भोलेनाथ जी की कृपा से ही प्राप्त हो रही है, उनके हृदय का ये भाव है। तो रामचरितमानस की जो ये रचना है तुलसीदास जी ने की, सादर शिव ही नाही अब माता, बरनो विशद राम गुण गाथा, संवत 16 में से 31 करो कथा हरिपद धरी शीशा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना की उसकी तिथि का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर तिथि समझा रहे कि कब उन्होंने ये ग्रंथ की रचना की। उसमें समझा रहे कि शिव जी को सिर झुका रहे। पहले हमेशा कोई भी पुनित कार्य करना हो तो गुरुजनों को, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। बिना भगवान और गुरुजनों को प्रणाम किए या उनको माने बगैर जो कार्य किया जाता है वो सफल भी नहीं हो पाता ठीक से, और वो अहंकार का सूचक भी बनता है। इसलिए व्यक्ति को जब भी कोई पुनीत कार्य करना हो ना, गुरुजन और भगवान को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। तुलसीदास जी शिव जी को अपने गुरु रूप में स्वीकार कर रहे हैं और आराध्य रूप में स्वयं रामचंद्र जी को स्वीकार कर रहे हैं। तो शिव जी को नमन करते हुए कह रहे कि रामचंद्र के गुणों की जो निर्मल गाथा है उसका प्रकटीकरण, प्राकट्य संवत 1631 में ये आरंभ हुआ है। ये मानस की तिथि है, संवत 1631 बराबर, जो तुलसीदास जी के द्वारा रचित हुआ है। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। चैत्र मास की 9वीं तिथि को मंगलवार को श्री अयोध्या में यह सुंदर चरित्र प्रकाशित हुआ है। किनका? रामचंद्र जी का। चैत्र मास की 9वीं मंगलवार तिथि के दिन राम जी का ये जो जन्म हुआ है, उस दिन सारे के सारे तीर्थ वहां पर प्रकट हो गए हैं। ये जिनकी कथा हो रही उनके जन्म की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे सज्जन सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं। उस दिन सरयू नदी को गंगा समान ही माना जाता है, बड़ी पवित्र नदी है। अनेकों संत महापुरुष में स्नान कर रहे हैं और राम जी का मंगल गुणगान गा रहे। तो ये जो कथा है, कहा ये तुलसीदास जी समझा रहे, ये कथा सर्वप्रथम कागभूषुंड जी ने गरुड़ जी को बताई। गरुड़ जी कथा सुनने जाते हैं, कागभूषुंड जी उनको कथा सुना रहे हैं। एक गरुड़ जी के शरीर में, एक कौए के शरीर में है, शरीर कोई भी है लेकिन रामचंद्र जी की कथा सुन रहे। तो हम मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी अगर रामचरित्र ना सुने तो मनुष्य जन्म का क्या लाभ, जबकि गरुड़ योनि में और कौए की योनि में भी जब कथा सुनी जा रही है। फिर यही कथा शिव जी ने पार्वती जी को समझाई। पार्वती जी की जिज्ञासा थी, शिव जी ने पार्वती जी को समझाई। यही कथा याज्ञवल्क्य ऋषि ने भारद्वाज मुनि को सुनाई। भारद्वाज मुनि के हृदय में इच्छा हुई थी राम कथा सुनने की, तो उन्होंने याज्ञवल्क्य जी से प्रार्थना की और यही कथा तुलसीदास जी संतों को सुना रहे।
और यही कथा आगे संसार में प्रसारित हो रही है। उन्हीं संतों के माध्यम से जन साधारण लोगों के बीच में भी प्रसारित हो रही है और लोग रामचरित्र सुनने का आनंद प्राप्त कर रहे और शिक्षा भी लाभ कर रहे हैं। तो ये जो कथा है वो तो भगवान के समान ही अनंत बताई गई है। जिस प्रकार भगवान की अपनी ख्याति अनंत है, उसी प्रकार कथा की भी अपनी ख्याति अनंत है। भगवान अमर है, उसी प्रकार भगवान की कथा भी अमर रहती है, उसका भी कोई मरण नहीं होता। क्योंकि जिसमें अमर प्रभु के नाम, उनका रूप, उनके गुण और लीलाओं की चर्चा है। तो जो ऐसी कथाएं हैं जिसमें भगवान का नाम, रूप, गुण और लीलाएं सम्मिलित हो, जो प्रभु का मरण नहीं है, तो कथा का भी कभी मरण होता नहीं है। इसलिए कथा विश्राम लेती है, कथा कभी पूर्ण नहीं होती। पूर्ण तो वो होता है जिसकी एक अवधि निश्चित की गई हो। भगवान की पूर्णता की अवधि नहीं है, ना भगवान की कथा की पूर्णता की अवधि है, इसलिए विश्राम लेती है। जिस प्रकार भगवान अप्रकट होते हैं, भगवान रहते तो है लेकिन आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहे, अप्रकट हो गए हैं। फिर समय आएगा, फिर भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार कथा प्रारंभ होती है और थोड़े अंतराल के लिए विश्राम लेती है, फिर पुनः कथा वापस प्रारंभ हो जाती है। ये कथा की प्रक्रिया चलती रहती है। तो सरयू नदी में सब संत लोग स्नान करने के लिए आए। प्रयाग में, अपना प्रयाग में त्रिवेणी में सब संत लोग स्नान करने के लिए आए हैं। प्रयाग बड़ी पवित्र जगह है, समस्त तीर्थों का वो राजा माना जाता है। तीर्थराज प्रयाग कहते हैं उसको। वहाँ पर बड़े सारे ऋषि मुनि, देवता, गंधर्व, किन्नर सब लोग आए हुए हैं। जहाँ बड़ा सुंदर भारद्वाज मुनि का आश्रम है प्रयाग पे। और भारद्वाज मुनि भी बड़े महान संत है। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निदाना, परमारथ पत परम सुजाना। भारद्वाज मुनि के गुणों का वर्णन किया है कि भारद्वाज मुनि कैसे है। प्रयाग में रहते हैं, लेकिन वो भारद्वाज मुनि जो प्रयाग में रहते हैं उनके गुण कैसे हैं उसके बारे में समझाया है। तिन्हि राम पद अति अनुरागा, जिनके राम जी के चरणों में जिनका बहुत अनुराग है। संतों का भगवान के चरणों में ही अनुराग होता है, उनको जड़ जगत में विषय वस्तु से अनुराग नहीं होता। तापस समदम दया निधाना, ये बड़े उनके महान गुण बताए हैं कि तपस्वी है, इंद्रिय निग्रही है, यानी कि जितेंद्रिय है, और दया है उनके हृदय में। ऐसे समस्त गुणों का तो उनके अंदर भंडार है बराबर। और जो परमार्थ पथ परम सुजाना, जिनको परमार्थ पथ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात है, जो बड़े चतुर है, मर्मज्ञ है, उस सब चीज़ों को जानने वाले हैं। संसार में कितने लोग होते हैं ऐसे जिनको परमार्थ के बारे में ज्ञान होता है? किसी को पूछो परमार्थ के बारे में क्या जानते हो? व्यक्ति को अपने आप के बारे में नहीं पता, अपने जीवन के बारे में नहीं पता, वो परमार्थ के बारे में कैसे बताएगा? मनुष्य जन्म लिया है लेकिन परमार्थ क्या वही नहीं पता किसी को। लेकिन भारद्वाज मुनि परमार्थ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बड़े विद्वज्ञ हैं। तो सब संत कब एकत्रित हुए वहां पर? माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आवा सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ मास में सब लोग आए हैं, 1 महीने के लिए आए हैं। माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का बड़ा परम पवित्र, बड़ा महत्व है। इसलिए माघ मास प्रायः ठंडियों में आता है बराबर। माघ मास ठंडियों का समय होता है। माघ मास में नदी में स्नान करना, उस समय गंगा में स्नान करना। गंगा ऐसे ही गर्मियों में भी बहुत ठंडी होती है,
और माघ में अगर गंगा में स्नान करोगे, वो भी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करोगे, इसका बड़ा फल है। बराबर ये तपस्या भी है। तो साधु संत लोग ऐसी तपस्या करते हैं, सुबह जल्दी उठ के ठंडे पानी से नदी में स्नान करते हैं। और ये स्नान करने के लिए सिर्फ मनुष्य नहीं आए, ये स्नान करने के लिए देव, धनुज, किन्नर, नर श्रेणी सब लोग आए हैं। देवता भी आए, दैत्य भी आए, किन्नर भी आए, सब लोग आए हैं। बराबर। और जो वहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं, वहाँ उनके बीच में याज्ञवल्क्य मुनि भी पधारे हुए हैं, जो रामचंद्र जी की कथा को बहुत सुगमता से वर्णित करते और बड़े मर्मज्ञ हैं, जो भगवान राम जी के कथा को जानते हैं और उनके रस को भी जानते हैं। एक होता है कि कथा को सिर्फ जानता है इंफॉर्मेशन के रूप में, और जो सच्चे में भगवान का भक्त होता है, जो भजन पूजन करता है, वो भगवान की कथा को रसमय रूप से जानता है, अनुभव भी करता है उन सब प्रसंगों का। तो याज्ञवल्क्य मुनि जो है वो सिर्फ पोपट की तरह कथा नहीं जानते, कथा उनके हृदय में विराजमान है, उसका अनुभव भी करते, उसका आनंद भी लेते हैं। एक बार बरी न कर मकर नहाए, सब मुनि आश्रम ही सिधाए, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। सब लोग आए, माघ में 1 महीना हो गया, स्नान कर करके सब लोग चले भी गए, सब लोग जा रहे अपने अपने आश्रमों को, समय पूर्ण हो चुका है, सब लोग वापस पधार रहे। तो वहाँ पर भरद्वाज मुनि ने क्या किया, याज्ञवल्क्य मुनि के पास जाके प्रार्थना की, सब लोग जा रहे, जाने दो, आप मत जाओ, आप यहीं रुक जाओ। बराबर, ऐसी मेरी विनती है आपके चरणों में। बराबर। भरद्वाज राखे पद टेकी, मतलब चरणों में उन्होंने विनती की है, चरणों का पूजन किया उन्होंने। कितने कितने विनम्र है, एक संत के चरणों में प्रार्थना कर रहे। बराबर। प्रार्थना करने का भाव उनका कोई लाभ प्रतिष्ठा या कोई संसार का वैभव प्राप्त करना नहीं है, किस लिए प्रार्थना कर रहे? क्योंकि भरद्वाज मुनि भी तो राम जी के अनुरागी है। बराबर। और उन्होंने देखा कि याज्ञवल्क्य मुनि जो आए हैं, ऋषि जो पधारे यहाँ पर, ये तो बड़े महान है, इनके मुख से अगर राम कथा का श्रवण किया जाएगा बहुत रस मिलेगा। गंगा में स्नान करके जो सुख प्राप्त होता है, जो पुण्य प्राप्त होता है ना, इससे राम जी की कथा में स्नान करने से उसे अनेक गुना पुण्य और सुख प्राप्त होता है। यही भगवान के कथा का महत्व है। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनित आसन बैठारे, करी पूजा मुनि सज शुभ खानी, बोले अति पुनित मृदुवानी। अपने आश्रम को ले आए, अपने आश्रम में ले आए, आसन पे बिठाया, उनके चरण पखारे, और चरण पखार के बड़े मृदु और मीठे वचनों से उनसे विनती कर रहे, प्रार्थना कर रहे, जो उनके हृदय में जो इच्छा है उसको व्यक्त कर रहे। नाथ एक संशय बड़ मोरे, हे प्रभु एक संशय मेरे मन में है, आप तो बड़े पंडित, बड़े ज्ञानी, बड़े मर्मज्ञ हैं, अगर इस संशय का समाधान कर दे आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। और संशय मन में रखना नहीं चाहिए, संशय आत्मा विनश्यति। संशय मन में रखने से क्या होता है, अंदर ही अंदर संशय व्यक्ति को खा जाता है, इसलिए संशय मन में नहीं रखना चाहिए। लेकिन संशय को पूछने का कोई तरीका भी होता है। भगवान जैसे भगवत गीता में समझाते हैं कि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कैसे ये सब पूछना चाहिए, करना चाहिए, बड़े विनीत भाव से पूछना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और तब जाके फिर अपने हृदय का भाव प्रकट करना चाहिए। ऑर्डर नहीं देने चाहिए, चलो बताओ, मेरे को नहीं, मेरे को पता नहीं है, मेरे को बताओ, चलो फटाफट जल्दी से, क्या जानते हो बताओ।
ये हम परीक्षा ले रहे हैं कि प्रश्न कर रहे हैं? तो बड़े विनीत भाव से होना चाहिए। यही तो शिक्षा है। संत लोगों के जीवन में और भगवान के जीवन में पग पग पर शिक्षा होती है। वो शब्द शब्द बोलते वो भी शिक्षा से भरा होता है। हम लोग किसी से चर्चा करते समय कई बार ध्यान नहीं देते, तो हमारी जो वाणी है वो कर्कश होती है, तो सामने वाले को कष्ट पहुंचाती है। लेकिन संत लोग हमको शिक्षा देते हैं कि कैसी वाणी का प्रयोग किया जाता है। ये वाणी का ही सारा खेल है। रूप गोस्वामी भी हमको उपदेशामृत में सर्वप्रथम वाचो वेगम के बारे में समझा रहे हैं। बराबर कहते वाणी का वेग, ये वाणी का वेग बड़ा महत्वपूर्ण है। बिना बोले बहुत सारे काम कर जाता है वाणी का वेग, और कभी बोल देता है तो ऐसे काम हो जाता है कि जीवन भर बोलने लायक नहीं रहते आपस में। बराबर ये वाणी का वेग इतना प्रबल होता है, बोलो तो धाम भी पहुंच जा सकते हो। बराबर, और ऐसे बोलो तो जीवन भर बोलने लायक भी नहीं रह सकते। बराबर, इसलिए वाणी का जो ये वेग है, ये वेग बड़ा महान है। रूप गोस्वामी ने भी उसके बारे में समझाया है। अभी हम सड़क पे खड़े हैं, हम सड़क पे खड़े हैं, कोई रिक्शा जाती तो क्या बोलते हैं? ए ऑटो। ये कोई सम्मान हुआ? ये सम्मान नहीं हुआ ना। ए ऑटो। बरा वो रुक जाता है, वो पूछता है बोलो जी साहब कहाँ जाना है? तो हम क्या कहते हैं? चल ले चल वहाँ। मतलब कोई क्रिया में सम्मान नहीं होता प्रायः। हम ये रामायण किस लिए सुन रहे और सुना रहे? अपनी अंतरात्मा को जगाने के लिए। राम जी वनवास को निकले, गंगा नदी के किनारे पहुंचे, केवट दूर खड़ा है। राम जी केवट को देख के विनती कर रहे, बड़े विनीत भाव से बुला रहे, भाई जरा यहाँ निकट आना, एक विनती है हमको गंगा पार करनी है, गंगा पार कराओगे जरा? त्रिलोकीनाथ प्रभु उसको हाथ जोड़ के बुला रहे, भाई जरा यहाँ आना, हाँ, इतना हमारा कार्य करोगे क्या? हमको गंगा पार कराओगे? ये कहना और हम जैसे बुलाते हैं ए ऑटो, ये कहना, दोनों में कितना अंतर पड़ जाता है। शिक्षा, यही तो शिक्षा हमने स्वीकार करनी है कि पग पग पे जैसे भगवान और भगवान के संत जन जो हमको शिक्षा देते हैं, वही तो हमने सीखना है यहाँ पर। करगत वेद तत्व सब तोरे, सारे तो वेद के सब तत्व तो आप सब कुछ जानते हो, आपको तो सब कुछ पता है। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, वैसे तो मुझे अब कहने में लाज लग रही है। क्यों लाज लग रही है? कि एक तो मेरा इतना सारा जीवन चला गया और ऊपर से मुझे फिर भी संशय, इसका मतलब मैं मूर्ख, कुछ मेरे को पता नहीं है। ये लाज दिखाकर विनम्रता प्रकट कर रहे हैं। भारद्वाज मुनि लाज दिखाकर विनम्रता प्रकट कर रहे हैं। कहते मैं बुढ़ा हो गया लेकिन मेरे को कोई ज्ञान ही नहीं अब तक, मेरा जीवन तो ऐसे ही बर्बाद गया। अब तो मुझे कहते भी आपको लाज आ रही है कि आपसे कैसे पूछूं। बराबर, लेकिन फिर भी पूछ रहे। बराबर, कहते पूछेंगे नहीं तो संशय मन में रह जाएगा, और जो गुरुजन होते उनसे कुछ छुपाव नहीं किया जाता। समझा रहे, होई न विमल विवेक उर गुण सुन किए दूरा। कहते जो विवेकी व्यक्ति होता है उसको कभी गुरु से दुराव नहीं करना चाहिए, यानी कि गुरु से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, जो है सब बता देना चाहिए। गुरु के पास गए हो, और गुरु के पास गए और गुरु ने पूछा कैसे हो, सब ठीक है? मन में तो बड़ी दुविधा चल रही है, भजन ठीक हो नहीं रहा है, बड़े संशय उत्पन्न हो रहे, बड़ी समस्याएं है, लेकिन गुरु पूछते कैसे हो? सब ठीक है, कोई तकलीफ ही नहीं। भजन वो तो दिन दुगना रात चौगना हो रहा है। अब जब गुरु को ही ऐसा बताओगे तो गुरु को कहने लायक क्या बचेगा? गुरु कहेगा फिर तो मेरा शिष्य अगर मेरे से इतना दूर रह के भी इतना भजन कर रहा है, अच्छी बात है, फिर भजन चल ही रहा है तो फिर मुझे क्या चिंता। गुरु चिंता तो शिष्य के लिए तब करता है जब उसको भजन ठीक से ना चल रहा हो। जब भजन ठीक ठीक चल ही रहा है फिर गुरु का जो मूल चिंता है वो तो खत्म हो गई। इसलिए डॉक्टर के पास, गुरु के पास हम कभी जाते हैं, बराबर, तो जो है वो प्रकट कर देना चाहिए।
डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं, डॉक्टर तुरंत पूछता है किस लिए आए हो? बस यहाँ से गुजर रहा था, आपको मिलने है, बाकी तो सब मैं ठीक हूँ। बाकी सब ठीक हो तो भाई बाहर ओपीडी का पैसा दे के अंदर क्यों आए हो? हाँ, इधर उधर देखते हैं, साथ में जो व्यक्ति है उससे भी संकोच हो रहा है, डॉक्टर से कहने में भी संकोच हो रहा है। वैसे ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा, नहीं थोड़ा भी मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन बस कुछ इतना संकोच कर करके डॉक्टर को बताओगे तो इलाज क्या करेगा वो? जो हुआ, जैसा हुआ, जहां हुआ बता दो कि ऐसा हुआ है, तब तो वो इलाज करेंगे ना। इसी प्रकार गुरु को भी सब बता देना चाहिए। जब शिष्य गुरु को मिलते हैं तो अपने मन के भावों को गुरु के चरणों में विनीत भाव से बता देना चाहिए। तो वो कहते हैं कि देखो, गुरु से तो कुछ छुपाव किया नहीं जा सकता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बराबर, क्या बता रहा हूं? अभी संशय कह रहे, क्या है मेरे मन में संशय? बराबर, आप उसको अन्यथा ना ले, मैं तो मूर्ख हूं इसलिए मेरे मन में संशय उठ रहा है, लेकिन आप बड़े विवेकी इसलिए मुझे कृपा करके बताना। संशय में बता रहा हूं, आप मेरे पर दया रखना। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम है जो अवधेश के कुमार है, मतलब अवध देश के कुमार है वो वहां के। तीन कर चरित विदित संसारा, और उनके चरित्र को तो सब जानते हैं। बराबर, जो राम अवधेश के कुमार है उनके चरित्र को तो सब जानते हैं, लेकिन क्या वो यही राम है जिनको त्रिलोकीनाथ भगवान के तौर पर पूछता है? ये अवधेश कुमार क्या वही राम है? क्यों? क्योंकि आगे जाके ऐसा दिखाई पड़ता है, नारी विरह दुख लय अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। कहते इसलिए संशय हो रहा है मन में। कहते नारी के विरह में इतना अपार दुख प्राप्त किया, यहां दिखाई पड़ता है काम के अपनी पत्नी के बगैर रह नहीं पा रहे, और अपनी पत्नी को ले जाने वाले राक्षस के ऊपर क्रोध करके क्या किया? भयो रोष रन रावण मारा, और क्या किया? रोष में भर के रावण को मारा। कहते यहां तो क्रोध भी दिखाई पड़ता है, काम भी दिखाई पड़ता है, सोने के हिरण के पीछे दौड़ रहे लोभ भी दिखाई पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, जो तीन पाप के मूल, ये तीनों के तीनों तो इन्हीं के जीवन में दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए मेरे मन में संशय हो रहा है कि ये जो अयोध्या के जो कुमार, जो दशरथ के जो नंदन हैं, ये भगवान है, ये त्रिलोकी वंदनीय है, जिनको त्रिपुरारी स्वयं भोलेनाथ जी जिनकी वंदना करते वो ये वाले राम है कि कोई दूसरे वाले राम है? ये मेरे मन में संशय उत्पन्न हो रहा है। बराबर, ये संशय उन्होंने प्रकट किया तो अभी क्या हुआ? जो उनके मन में था वो उन्होंने बता दिया। अभी भरद्वाज, जो याज्ञवल्क्य मुनि जो कह रहे, क्या कह रहे कि भाई आपके मन में संशय तो दिख नहीं रहा है यहां पर कोई। ये तो बड़ी आपकी चतुरता है, यहां तो कोई संशय नहीं दिख पड़ता है। आप तो बड़ी चतुरता से कथा सुनने के लिए मेरे सामने ऐसी भूमिका तैयार कर रहे, संशय तो आपके मन में कुछ दिख नहीं रहा। आपने तो कहा था कि गुरु से छुपाव नहीं करना चाहिए, आप तो छुपा रहे हो, ये संशय कहाँ है? आप तो सब कुछ ठीक ठीक जानने वाले हो, लेकिन जीवों के प्रति दया करने के लिए और खुद राम कथा का आनंद लेने के लिए आप मेरे से प्रश्न कर रहे हो। इस बात को मैं समझ रहा हूं बड़ी सुंदर तरीके से, क्योंकि राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा तो सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान है। संत चकोर कर रही जे ही पाना, बराबर जो संत है जो उस चकोर की तरह उसको प्राप्त पान करते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। बराबर, इसीलिए आप ये सब पूछ रहे हैं मुझसे, क्योंकि आपको भी ये प्राप्त करने का इच्छा हो रहा है, इसलिए मुझे पूछ रहे। बाकी आपके मन में कोई संशय नहीं है। बराबर, क्योंकि याज्ञवल्क्य मुनि भी तो जानते हैं
कि भाई भारद्वाज जी कैसे है, और भारद्वाज मुनि भी जानते याज्ञवल्क्य मुनि कैसे है। तो कहते कथा सुननी हो तो किससे सुननी चाहिए। कथा के ज्ञाता बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी कथा किससे सुननी चाहिए। कथा दो प्रकार के लोग करते हैं। एक कालनेमी के कैटेगरी में आते हैं और एक सुखदेव गोस्वामी की कैटेगरी में आते हैं। दोनों ही प्रकार के लोग कथा करते हैं। सुखदेव गोस्वामी की कैटेगरी में आने वाले लोग जो कथा करते हैं, वो कथा से तो रस बरसता है, और उस कथा को श्रवण करने के बाद तो संसार का जो विषय है वो भी सूख जाता है और हृदय रस से भर जाता है। जैसे चौथे दिन में, भागवत कथा के चौथे दिन में सुखदेव गोस्वामी परीक्षा करने के लिए परीक्षित जी से पूछ रहे कि 4 दिन हुए आज, तो आप विश्राम, भोजन पानी कुछ ग्रहण कीजिए। परीक्षित जी कह रहे कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत थका हुआ जबरदस्ती बैठा हूँ, वास्तव में मुझे कोई थकावट नहीं है, वास्तव में मुझे कोई प्यास नहीं लगी, बराबर ना कोई भूख लगी है, क्योंकि मैं जिस कथा अमृत का पान कर रहा हूँ उसके कारण मेरे हृदय में लेश मात्र भी कोई क्षुधा नहीं है, मुझे किसी भी प्रकार का कोई प्यास या तृष्णा नहीं रही मेरे हृदय में। तो ये कथा सुखदेव गोस्वामी से सुनने के बाद का फल है। और एक कथा जो कालनेमी है, राम नाम कर रहा है। राम नाम तो बड़ा पवित्र है, बड़ा पुनीत करने वाला है, लेकिन कालनेमी राम नाम कर रहा है राम भक्त को मारने के लिए। क्या राम का नाम कभी राम भक्त को मारेगा? राम भक्त को मारना चाहेगा? तो कालनेमी राम का नाम ले रहा है, मतलब राम का उपयोग करके हनुमान जी को मारना चाहता है। राम नाम सुन के हनुमान जी तो बेचारे भोले भावुक पहुंच गए, बैठे। लेकिन राम नाम का वर्णन करते करते क्या हो गया, राम रावण युद्ध का प्रसंग हो रहा है, यहां पर क्या कर रहा है, रावण राम ही युद्ध का प्रसंग वर्णन कर रहा है। हनुमान जी समझ गए ये तो बेवकूफ, ये तो ढोंगी लग रहा है, ये तो रावण का बखान कर रहा है राम जी की जगह पर। ये तो रावण को पहले बता रहा है, ये तो रावण का कोई पठाया हुआ व्यक्ति लगता है। हाँ, कहते ओ महात्मा जी बंद करो कथा, अभी तो प्यास बड़ी लग रही है, मुझे पहले पानी पीने जाना है, लाओ कमंडलू दो, पानी पीने जाना है। तो कमंडलू दे दिया उन्होंने। कहते ये तो बिल्कुल निपट मूर्ख साधु, ये तो बड़ा कपटी साधु निकला। हाँ, ये तो धोखाधड़ी वाला साधु है। क्यों? क्योंकि सच्चा साधु अपना कमंडलू नहीं देता किसी को, क्योंकि वो कमंडलू का उपयोग करता है, इसलिए वो बड़ी विनम्रता में दूसरे को कमंडलू इसलिए नहीं देता कि मेरा उपयोग में लाया हुआ पदार्थ किसी संत को नहीं दिया जाता, इसलिए सच्चा साधु अपना कमंडलू रखता है, उसको देता नहीं। ये तो कमंडलू दे दिया इसने, ये ठीक साधु नहीं है। हनुमान जी पहचान गए, हनुमान जी कमंडलू लेके गए। हनुमान जी के हृदय में ऐसा हो रहा है, राम का नाम सुन के प्यास लग रही है, राम का नाम सुन के भूख लग रही है। हाँ, ये तो राम की जगह रावण की चर्चा कर रहा है, ये ठीक साधु नहीं है। तब हनुमान जी ने उठाक पटक के उसको फिर धाम सिधार दिया, बराबर। तो ऐसे 2 प्रकार के लोग हैं जो कथा करते हैं। फूलों के अंदर रस है, लेकिन लेने आना चाहिए। अभी हम फूल पकड़ते हैं, फूल पकड़ के ऐसे मसल देते हैं, निकल गया रस, बराबर। लेकिन फूल की क्या दशा होती है जब हम रस निकालते हैं तब, और वो रस कोई टेस्ट नहीं होता, उसको खा नहीं सकते, उसका कोई टेस्ट नहीं है। हम रस निकालते हैं लेकिन वो कोई लाभ नहीं देता और फूल बर्बाद हो जाता है। लेकिन जो भौरा रस निकालता है, फूल को थोड़ी क्षति नहीं होती और उसमें से निकलने वाला रस इतना मीठा होता है, कोई भी व्यक्ति ग्रहण करे हर एक को मीठा ही लगेगा। तो जो महान संत होते वो जब रस प्रकट करते हैं ना, बराबर, तब वो जो रस है वो बड़ा मीठा होता है और उसमें किसी का नाश भी नहीं होता है। राम में भी आनंद लेते हैं लोग,
और रम पी के भी आनंद लेते हैं और गम खा के भी आनंद लेते हैं। गम खा के भी डूबते हैं, रम में भी डूबते हैं और राम नाम में भी डूबते हैं। लेकिन गम में डूबना, रम पी के डूबना और राम नाम में डूबना, इनका सबका डूबना अलग अलग है, सब एक जैसा नहीं है। रम वाले व्यक्ति को भी संसार की कोई शुद्धि नहीं होती और राम वाले व्यक्ति को भी संसार की कोई शुद्धि नहीं होती। रम वाला पी के कहीं पड़ा रहता है और राम वाला वक्त आनंद में मस्त रहता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत अंतर है, बराबर। इसलिए संसार में साधु के भेषधारी और साधु दिखते एक समान है, लेकिन अंतर बहुत ही ज्यादा होता है। ये कल की कथा में हमने चर्चा की थी कि भेषधारी साधु कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाता है और सच्चा साधु भेष छुपा भी लेना फिर भी वो प्रकट हो ही जाता है, वो छुपाए नहीं छुपता है। इसलिए वास्तव में हमने कथा किनसे सुननी चाहिए? जो निष्काम भाव से भगवान के प्रति शरणागत भाव से जीवों के कल्याण के लाभार्थ और अपने खुद के कल्याण के लाभार्थ भी जो कथा कह रहे हो, उन लोगों से कथा सुननी चाहिए। हर ऐरे गहरे व्यक्ति से कथा सुनने से भक्ति नहीं बढ़ती है। कई सारे लोग मिलते हैं, उनसे पूछते हैं भाई मंदिर आओ, कहते हैं अभी तो लॉकडाउन मंदिर नहीं आते, लेकिन घर में सत्संग सुनते रहते, टीवी में बहुत सारे सत्संग आते रहते, टीवी चालू करते, कौन सा सत्संग सुनना ये पता नहीं है, जिसका लगाया चल रहा है उसको सुनते रहते, वो ठीक है कि नहीं ये पता नहीं उनको। तो कथा ऐसे सज्जन पुरुषों से, सज्जन संतों से सुननी चाहिए। तो अभी याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे कि आपके मन में जो प्रश्न आया है कि राम ये वही राम है कि कोई दूसरे राम है? मैं जिनको भगवान के रूप में समझ रहा हूं, ये वही राम दशरथ जी के पुत्र है कि कोई दूसरे है? तब याज्ञवल्क्य जी समझा रहे कि ये कौन से राम है, बराबर। याज्ञवल्क्य जी महादेव जी की लीला से समझा रहे हैं कि महादेव जी की जो अर्धांगनी है माता सती, उनके हृदय में भी आपके जैसा ही संशय उत्पन्न हुआ था। जैसा आपके हृदय में हुआ ना, वैसा ही संशय उनके हृदय में भी उत्पन्न हुआ था। और ये घटना समझा रहे हैं कि एक दिन के प्रसंग में भोलेनाथ जी माता सती को लेकर कहाँ जा रहे? अगस्त ऋषि के आश्रम जा रहे हैं। और अगस्त ऋषि के आश्रम में जाके मुनि के चरणों में प्रणाम करके उनसे कथा सुनने की जिज्ञासा कर रहे हैं और कुछ दिन वहां पर वास कर रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। भोलेनाथ जी और साथ में जगत जननी माता सती भी जा रही है। कुंभज ऋषि जो अगस्त मुनि के आश्रम पहुंच रहे और वहां पहुंचने के बाद वो क्या विनती कर रहे मुनि से कि मुनिवर हमको कुछ कथा बताइए, रामचंद्र जी की कुछ लीला बताइए। यहाँ भी भोलेनाथ जी हमको शिक्षा दे रहे, यहाँ भी विनत भाव से वो कथा सुनने का आग्रह कर रहे। तब अगस्त ऋषि कथा सुना रहे कि हे भोलेनाथ जी, अभी अभी रामचंद्र जी यहां से आके गए। ये त्रेतायुग का प्रसंग चल रहा है, जिस समय रामचंद्र जी त्रेतायुग में आए हैं और अपने पिताजी के द्वारा उनको वनवास दिया है। और वनवास के काल में वो अगस्त ऋषि को मिले और अगस्त ऋषि को मिलके फिर आगे बढ़ रहे हैं।
ये प्रसंग चल रहा है। और वास्तव में रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अगस्त ऋषि को मिलकर आगे चले और पीछे भोलेनाथ जी आए और भोलेनाथ जी ने आके कथा सुनने का आग्रह किया, कथा सुनने का आग्रह किया। तब अगस्त ऋषि ने संकेत किया कि अभी अभी रामचंद्र जी कुछ समय पहले ही यहाँ पर आए थे और दोनों भाई यहाँ से आगे प्रस्थान किए हैं। ये सुना तो भोलेनाथ जी के हृदय में राम जी के दर्शन करने की बड़ी तीव्र इच्छा हो गई, लेकिन प्रभु अभी नर रूप धारण करके प्रकट हुए हैं, इसलिए इस तरीके से प्रभु के सामने जाके लीलाओं में कोई विक्षेप ना उत्पन्न हो, इसलिए भोलेनाथ जी बड़ी सावधानी रख रहे हैं। अभी विनती तो कर दी इन्होंने, अभी ऋषिवर ने कथा सुनाई, कथा सुनाने के बाद ऋषि ने भक्ति का मर्म पूछा भोलेनाथ जी से, तो भोलेनाथ जी ऋषि को भक्ति का मर्म समझा रहे कि भक्ति का मर्म क्या होता है। ये सारा प्रसंग हो गया, आमने सामने चर्चा हो गई। भोलेनाथ जी ने ऋषिवर से आज्ञा अनुमति लेके, कहीं जाओ तो आज्ञा अनुमति लेनी चाहिए, किसी के वहाँ जाना हो तो भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई न्योता मिला है कि नहीं, और वहाँ पहुँचने के बाद जब निकलना हो तब भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको बता के जाया जाए। अब किसी के अगर मेहमान बन के गए हो, आपको खाना पीना खिला के मेहमान ने आराम करने के लिए कमरा दिया और सो गए जाके, और थोड़े समय के बाद घर वाले उठे इधर उधर देख रहे तो आप गायब हो, आप हो ही नहीं कमरे में, गायब हो रखे हो। घर वाले देख रहे इधर उधर, बड़े चिंता में पड़ गए, आपको फोन कर रहे पूछ रहे, आपने कहा भाई हमारा तो समय होगा, हम तो निकल गए। अरे निकल गए, कुछ बताना चाहिए बराबर, आते समय भी कुछ जानकारी देनी चाहिए, नहीं दिए चलो ठीक, जाते समय तो अवश्य जानकारी देनी चाहिए कि हम जा रहे, प्रस्थान कर रहे। तो ये एक शिष्टाचार है बराबर। तो भोलेनाथ जी जब जा रहे थे ये भी एक शिष्टाचार निभाते हुए कह के जा रहे, एक आमने सामने अनुमति ले रहे, प्रणाम करें, ठीक है जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभी हम प्रस्थान करते हैं। अब भोलेनाथ जी के मन में तीव्र इच्छा हो गई प्रभु दर्शन करने की बराबर, सती से छुपाए के काम करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इस तरीके से प्रभु के दर्शन कर लूँ, प्रभु को भी विक्षेप ना हो, मेरे अंतरात्मा को शांति भी प्राप्त हो जाए, इस तरीके से भोलेनाथ जी सब काम करना चाहते हैं, और सती को भी विशेष कुछ जानकारी प्राप्त ना हो बराबर, सब कुछ छुपे छुपाए करना चाहते हैं भोलेनाथ जी यहाँ पर। तो भोलेनाथ जी वहाँ से आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा, शंभु स्वयं ते ही राम देखा। शंभु जी ने जब वहाँ धनुष बाण धारण किए हुए दोनों भाइयों को, उसमें रामचंद्र जी को देखा, जो बड़े गौर वर्ण के रामचंद्र जी और वनवास के कपड़े पहने हुए, और दोनों भाई जा रहे धनुष हाथ में लेके, और रामचंद्र जी को देखा और बड़े प्रसन्न हो गए। अभी हम तो प्रभु को देखे नहीं, इसलिए हमको प्रसन्नता का क्या अनुभव कि प्रभु को देख कर प्रसन्नता का आनंद कितना होता है बराबर। हम इतना अनुमान लगा सकते कि संसार में हम जिससे बहुत प्रेम करते हो उसको जब देखते हैं तो जो एक आनंद की अनुभूति होती है, तो स्वयं प्रभु को देखने के बाद कैसी अनुभूति होती होगी बराबर, ये तो प्रभु को देखने वाले जन ही बता सकते हैं। उपजाहि अति हर्ष विशेषा, विशेष हर्ष हृदय के अंदर प्रकट हुआ भोलेनाथ जी के लिए हृदय में। बरी लोचन छवि सिंधु निहारी, बड़े ध्यान से उनको निहार रहे, प्रभु को निहार रहे भोलेनाथ जी बराबर, और हृदय में आनंद ले रहे। उतने में क्या देख रहे वो, सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेश विशेषा। भोलेनाथ जी को देखा सती ने ऐसे, भोलेनाथ जी राम जी को देख के ऐसे सर झुका के प्रणाम कर रहे। सती ने भोलेनाथ जी को देखा, रामचंद्र जी को देखा, प्रभु जो सबके लिए वंदनीय, त्रिलोक पूजनीय, और यहाँ ये मनुष्य रूपधारी जीव कुमारों को प्रणाम कर रहे। ऐसा कैसे हो रहा है?
सती के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। भगवान गीता में भी समझाते कि मनुष्य देह धारण करके आता हूं तो मूर्ख लोग मुझे नहीं समझ सकते, मुझे नहीं जान पाते, वो मोहित हो जाते हैं। यहां सती भी मोहित हो गई। सती मोहित हो गई कि ये कैसा हो रहा, क्या हो रहा है ये। और कहते एक नहीं, एक के साथ अनेक संशय उनके मन में उत्पन्न हो गए। ये कौन है प्रभु, ये क्या कर रहे हैं, बराबर सब प्रकार के संशय उत्पन्न हो गए सती के हृदय में। शंकर जगत बंद जगदीशा, ये तो शंकर है जिनकी वंदना पूरा जगदीश करता है, पूरा संसार करता है जिनकी वंदना, और ये इनकी वंदना कर रहे हैं। ये क्या कर रहे? सुन नर मुनि सब नावत शीशा, सुर नर मुनि सब शीश नमा रहे। किनके आगे? भोलेनाथ जी के आगे। और ये भोलेनाथ किनको शीश नमा रहे? ये दो राजकुमारों के आगे। अभी तो मन में बहुत ज्यादा संशय उत्पन्न हो रहा है, बराबर। ये तो भगवान ने लीला रची और सती के हृदय में संशय प्रकट करा दिया। और सती अभी रामचंद्र जी को समझ नहीं पा रहे। सती के मन में संशय हो रहा है। यद्यपि प्रकट न कहे भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सबाहो, संशय असन धरई उरकाहो। देखो माताओं, जो शिक्षा होती है ले लेनी चाहिए। हर जीव का भगवान के द्वारा जो प्रकटीकरण हुआ है, भगवान के द्वारा जो प्राकट्य किया गया है, उनमें हर एक का अपना अपना स्वभाव बनाया है। जैसे सांप का अपना स्वभाव बनाया है, गाय का अपना स्वभाव बनाया है, इसी प्रकार पुरुष का अपना स्वभाव बनाया है, नारी का अपना स्वभाव बनाया है। तो भोलेनाथ जी क्या समझा रहे? सुन ही सती तव नारी स्वभाव। ये सती प्राय नारियों का स्वभाव होता है, बराबर, संदेह करना। इसलिए भोलेनाथ जी सती के हृदय के भाव को जान गए और कहते, देखो ये संशय नहीं करो, ये सहज स्वभाव है नारी का संशय करना, लेकिन ये ठीक नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं, मत करो। लेकिन एक दूसरा साथ ही साथ स्वभाव और भी मिला रहता है। संशय के बाद फिर वो जिद पे आता है, ये भी एक स्वभाव होता है, बराबर। संशय होता है तो जिद में परिणत होकर अटक जाता है वहाँ पर। ये प्रायः माताओं का स्वभाव जो हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है। ये किसी को नीचा दिखाने का भाव नहीं होता, लेकिन हर जीव का जो स्वभाव भगवान के द्वारा जो बनाया गया है जगत में, उन सबकी अपनी अपनी कोई विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के आधार पर व्यक्ति को सारी चीज़ों को स्वीकार कर लेना चाहिए, बराबर। इसमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमारे विषय में ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा कभी मन में भाव नहीं लाना चाहिए, बराबर। तो भोलेनाथ जी उनको मना कर रहे हैं कि संशय मत करो, और अगर संशय हुआ है तो भी समाधान करना पड़ेगा, नहीं तो संशय खा जाएगा तुमको। अभी मैं कहूंगा तो पता नहीं तुमको समाधान होगा कि नहीं होगा, तो तुम खुद ही समाधान कर लो। फिर खुद क्या कर लो? समाधान कर लो। भोलेनाथ जी ने माता को बोला समाधान कर लो, खुद से ही कर लो, क्योंकि मैं बताऊंगा पता नहीं तुमको विश्वास होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मैंने जब सिर झुकाया, अगर तुमको विश्वास होता तो तुमने बिना सोचे समझे तूने भी सिर झुका देना चाहिए था कि हमारे परम पूज्य पतिदेव जहां सर झुका रहे तो मैंने भी सर झुका देना चाहिए, ऐसा विश्वास अगर हो तो। लेकिन अगर मैंने सर झुकाया, तुम्हारे मन में संशय उत्पन्न हुआ, तो वो संशय का समाधान मैं तो नहीं कर सकता, मेरे से तो होगा नहीं, क्योंकि मेरी बात पर तुमको विश्वास होता तो संशय होता ही नहीं फिर। लेकिन तुमको संशय हुआ, इसका मतलब यह है कि अभी तुमको उसका समाधान करना पड़ेगा। जो तुम्हारे मन अति संदेह
ये थोड़ा संदेह नहीं था, बहुत बड़ा संदेह, अति संदेह हो, जो तुमरे मन अति संदेह हो, भोलेनाथ जी कह रहे, तो कि न जाई परीक्षा ले हो, तो फिर जाके परीक्षा लो, परीक्षा लो जाके फिर। तब लगी बैठ अटहूं बट छाही, जब लगे तुम ते हो मोहि पाए। तब तक मैं यहां पर वट के वृक्ष के नीचे बैठता हूं, तुम जब तक वापस नहीं आती तब तक तुम जाओ परीक्षा लेके आओ, अगर तुम्हारे मन में संशय हो रहा है तो, लेकिन थोड़ा सोच विचार के विवेक करके कार्य करना, क्योंकि परीक्षा जब लेना का ये जो कार्य है ना, ये बड़ा जोखिम भरा कार्य होता है। कहीं अपने से विद्वान व्यक्ति मिल जाए, या कहीं अपने से महान श्रेष्ठ भक्त मिल जाए, कहीं अवज्ञा अपराध, इसका डर रहता है। इसलिए परीक्षा तो लेने जा रहे हो, लेकिन थोड़ा विवेक का उपयोग करके जाना। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, परीक्षा ऐसे करना कि तुम्हारा जो भारी भ्रम मोह है ना, वो निकल जाए तुम्हारे हृदय में से। इस प्रकार का कोई कार्य करना, लेकिन कैसे करना? करे हूं सो जतन विवेक विचारी, लेकिन बड़े ध्यान से विवेक विचार करके करना। जो करोगी वो बराबर, बिना विवेक से अगर काम करोगी, परीक्षा लेने का प्रयत्न करोगी, तो उसका भयंकर परिणाम भुगतना भी पड़ सकता है। इसलिए जो करो बड़ा सोच समझ के करना। वैसे तो कभी अपने से बड़े की परीक्षा ली ही नहीं जाती, वास्तव में तो ना समझ में आए तो थोड़ा चुप रहना या दूर चले जाना चाहिए, लेकिन अपने से बड़े की कभी ऐसी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, पराया नुकसान ही झेलना पड़ता है। बराबर। पुनि पुनि हृदय विचार करी, दर सीता करी रो, आगे होई चली पंत ते ही, जे ही आवत नर भोप। बहुत विचार किया माता सती ने कि अभी परीक्षा करनी तो कैसे की जाए। परीक्षा को, परीक्षा लेने जाना है तो कहते हैं ना, कौन सा पेपर निकाला जाए, कैसा पेपर निकाला जाए, कि ताकि विद्यार्थी कितना इंटेलिजेंट है वो पता चले। साधारण सा पेपर निकाला जाए तो विद्यार्थी की मानसिक स्थिति और उसकी शक्ति का परिचय नहीं होगा। इसलिए पेपर ऐसा निकाला जाए, कुछ परीक्षा ऐसे ली जाए कि ताकि विद्यार्थी 100% उसमें उत्तीर्ण हो और परीक्षा भी बड़ी कठोर हो, ऐसा कुछ किया जाए। तो बहुत विचार किया, पुनि पुनि हृदय विचारी, अपने हृदय में बार बार विचार किया। करी धरी सीता कर रूप, और किसका रूप बनाया? सती ने किसका रूप बनाया? सीता का रूप बनाया। बहुत बड़ा जोखिम का कार्य कर लिया। बराबर। विचार बहुत किया, लेकिन बहुत विचार करने के बावजूद भी बहुत जोखिम भरा कार्य कर लिया। ये आगे आएगा कि कैसे जोखिम भरा कार्य उन्होंने कर लिया है। वो अभी जोखिम का कार्य तो कर लिया रूप बना के, और ऊपर से उस रूप बना के आगे गलतियां भी बड़ी कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। बराबर। अभी रूप बना के माता सीता के रूप में माता सती, जहां राम और लक्ष्मण जा रहे हैं ना, वह आगे बैठी हुई है और दोनों भाई जा रहे हैं। अभी सबसे पहले लक्ष्मण जी की नजर पड़ गई। लक्ष्मी न देख उमा कृत बेशा, लक्ष्मण ने देख लिया कि माता सीता के रूप में वास्तव में कोई और है, माता सीता नहीं है। अगर माता सीता को लक्ष्मण जी देखते तो क्या कोई प्रतिक्रिया ना करते? हाँ, उनको प्रणाम ना करते? हाँ, माता को देख के। लेकिन लक्ष्मण जी ने देखा, और लक्ष्मण जी ने देख के कोई विशेष देखा ना देखा करके बस ध्यान दिया, कोई विशेष उनके प्रति कोई लगाव नहीं रखा, कोई आकर्षण नहीं दिखाया ऐसे। अभी लक्ष्मण जी ने तो ऐसे ही देख लिया। फिर रामचंद्र जी आए, लक्ष्मण जी ने देख लिया कि ये क्या हो रहा है, हाँ ये तो ठीक नहीं है। पीछे रामचंद्र जी, अरे रामचंद्र जी ने भी देख लिया। रामचंद्र जी ने जो नजर लगाई ना, रामचंद्र जी को तुरंत पता चल गया, सती कपट जनेऊ सूर स्वामी।
सूर्य स्वामी मतलब सूर्य जो मतलब देवताओं के जो स्वामी रामचंद्र जी है, उन्होंने देख लिया कि सती ने तो कपट धारण किया हुआ है। बराबर, ये सीता का रूप है लेकिन कपट धारण किया हुआ है। देख लिया उन्होंने तुरंत ही। सब दरसी सब अंतर्यामी, और जो अंतर्यामी प्रभु है ना, उन्होंने सब कुछ जान लिया अंदर से। हाँ, अभी सब कुछ जान लिया। उसके बाद प्रभु रामचंद्र जी ने क्या किया, माता सती के सामने जाके क्या किया, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामा, पिता समेत लीन हानि जनामो, कहे बहोरी कहा वृष के तो, विपिन अकेली फिरहूं के ही हेतु। एक पंक्ति में रामचंद्र जी ने सती का सब कुछ वर्णन कर दिया, अपना भी चरित्र की महानता प्रकट कर दी और माता सती की गलतियां भी सब बता दी। एक ही लाइन में सब कुछ बता दिया। सीता रूप धारण किया हुआ है, लेकिन रामचंद्र जी जब वहां पहुंचे तो रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, माता प्रणाम। ये कोई माता है? लेकिन राम जी जान गए कि ये सीता नहीं है। राम जी जान गए सीता कैसे नहीं है। राम जी सब शिक्षा दे रहे, हर प्रकार की शिक्षा दे रहे। यह नारी धर्म को समझने की शिक्षा है बहुत बढ़िया से। राम जी कहते माता आपने गलती कर दी, आपने रूप बनाया, ये भी गलती कर दी, आप जहां जाके बैठे वो भी गलती कर दी। राम जी कहते आप अकेले यहां वन में क्यों भटक रहे हो? कहां है वृषकेतु? शिव जी कहां है? कहे हो बहोरी कहां वृषकेतु? कहां गए शिव जी? हाँ, विपिन अकेली फिरहु केहू हेतु। केहू हेतु किस हेतु से यहां पर अकेली फिर रही हो? कोई प्रयोजन है? अकेली घूमने का कोई कारण है आपका यहां पर? वो भी वन के अंदर। वन में कोई स्त्री अकेली घूमती है? प्रभु को कहां छोड़ के आ गए हो आप? हाँ, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? लड़ाई झगड़ा हो तो भी नहीं छोड़ा जाता। तो क्या कारण है? कौन सा ऐसा विशेष कारण आ गया कि आपको अकेले रहना पड़ा, अकेले जाना पड़ रहा है, अकेले यहां पर रुके हुए हो? यही बहुत बड़ा भारी संकट दिख रहा है। राम जी ने जान लिया कि सीता नहीं है। कैसे? कहते मेरी सीता कभी मेरे आगे नहीं चलती, हमेशा मेरे पीछे चलती है। आप तो मेरे आगे हो, आप मेरी सीता नहीं हो सकते। जो आगे चले वो सीता नहीं हो सकती है। पत्नी तो अनुगामिनी होती है। माता अग्र में चलती है, आगे चल सकती है माता, माता का अधिकार है। पत्नी अनुगामिनी चलती है, पीछे चलती है। और जो कुल्टा नारी है ना, वो वाम भाग में पृष्ठ मतलब नजदीक में चलती है। माता आगे, पत्नी पीछे, कुल्टा साथ में चलती है। ये हमारे शास्त्र समझा रहे। और आप यहां अकेली हो। सुकुमारी अवस्था में पिता से संरक्षण प्रदान करना लेना चाहिए। यौवन अवस्था में पति से संरक्षण लेना चाहिए, पति के भीतर में रहना चाहिए। और वृद्ध अवस्था में पुत्र के भीतर रहना चाहिए। अकेले तो रहना ही नहीं चाहिए। आप किस हेतु से यहां अकेले घूम रहे हो? आपके पति तो शिव जी है, फिर आप किस हेतु से यहां घूम रहे हो? बताओ मुझे। अभी प्रश्न यह होता है कि भोलेनाथ भगवान रामचंद्र जी ने सीता को देख के ये पहचान लिया कि सीता नहीं है। क्यों? लक्षणों से पहचान लिया। सीता आगे नहीं चलती थी, सीता पीछे चलती थी। आपने अगर रूप बनाया तो थोड़ा पहले देख लिया होता, ध्यान दिया होता तो पता चल जाता कि सीता कहाँ चलती है। आपने रूप बनाया, लेकिन किसका रूप बनाया? उनके गुण नहीं लिया आपने। गुण लेने चाहिए थे अगर रूप बनाया है तो। इसलिए ये तो साबित हो गया कि अब सीता तो नहीं हो।
लेकिन अगर आप वृषकेतु की अर्धांगनी, शिव जी की अर्धांगनी हो, वो तो कैसे दिखाई पड़ा? सती हो एक ऐसे पता चला। रामचंद्र जी ने बड़ा विवेक का उपयोग किया है। प्रभु ने दृष्टि की और सब कुछ जान लिया बड़ा विवेक से। हाँ, जोरी पानी प्रभु कीनी प्रणामा, प्रभु ने जाके प्रणाम किया। उसके भी रहस्य भेद है। क्यों? पहले तो प्रभु ने नारी देखी तो पर नारी मातृवत, बराबर, पर दारेशु मातृवत, जो दूसरी कोई भी स्त्री है उसको मां समान समझना चाहिए। इसलिए प्रभु ने शिक्षा देने के लिए पर नारी को पहले मातृवत प्रणाम कर दिया, जोरी प्रणाम। अभी यहां पर रामचंद्र जी समझ के कि सीता बनने का प्रयोजन तो यह हुआ कि ये कहीं ना कहीं मेरे संबंध में कुछ परीक्षा लेने का प्रयत्न किया जा रहा है, नहीं तो सीता क्यों बनते? लेकिन सीता बने तो पीछे ओरिजिनल व्यक्ति कौन है? अगर कोई उल्टा नारी होती, सूर्णपंखा जैसी नारी होती, तो मेरे प्रति आकर्षित हो जाती, मुझे प्राप्त करने का किसी भी प्रकार प्रयत्न करती, सीता का रूप बना के भी। लेकिन ये तो यहां बैठी हुई है, ये तो मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं कर रही, ये तो शांति से बैठी हुई है, जैसे अकेले मायूस से। और रामचंद्र जी सामने से आ रहे हैं, सीता जी का वहां कोई आकर्षण नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो रूप बनाकर बैठे हैं सीता जी का, उनका राम जी में कोई आकर्षण नहीं है। तो राम जी समझ गए कि ये कोई उल्टा स्त्री तो नहीं है, ये परीक्षा लेने आई है लेकिन मेरे प्रति आकर्षण नहीं है। पत्नी का रूप बनाया है लेकिन आकर्षण नहीं है, तो ये निश्चित रूप से कोई माता के दर्जे की स्त्री होगी, बराबर। और माता के दर्जे की स्त्री राम जी ने पहचान लिया कि जो मेरे सेवक की अर्धांगनी है वो मेरी मां ही हुई एक तरीके से, और पर स्त्री की दृष्टि से भी मां ही हुई। तो राम जी ने तुरंत पहचान लिया ये तो भोलेनाथ जी की अर्धांगनी माता सती है। इसलिए रामचंद्र जी ने सीता के रूप में होने के बावजूद भी उनको बोल दिया कि हे भोलेनाथ की अर्धांगनी, आप यहां वन में अकेले क्या कर रहे हो? माता सती को बड़ी लज्जा आई, बहुत लज्जा आई कि मैंने परीक्षा लेने का प्रयत्न किया, लेकिन मैं तो परीक्षक बन के गई थी, लेकिन यहां तो जो विद्यार्थी था उसी ने ही मेरे को परास्त कर दिया, उसी ने ही मेरे को फेल कर दिया। यहां पहली बार हम देखते हैं ऐसा कि जो परीक्षा लेने वाला जो है वो फेल हो रहा है और जो विद्यार्थी है वो पास हो रहा है। रामचंद्र जी की परीक्षा हो रही है और रामचंद्र जी 100% उत्तीर्ण हो रहे हैं, और परीक्षा लेने वाले मुंह छुपा रहे हैं अपना, परीक्षा लेने वाले कमजोर पड़ रहे हैं। माता सती के मन में एक भाव और भी आ रहा है, हम सबको शिक्षा देने के लिए राम जी प्रकट करा रहे हैं कि आपने मेरी अगर मां कहा तो ठीक ठीक वंदना क्यों नहीं की? तो यहां एक समझा रहे कि ठीक ठीक वंदना कैसे करते, बताओ जरा। कहते क्यों नहीं, मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री हूं, प्रजापति दक्ष की पुत्री होने के नाते मैं ब्राह्मण पुत्री हूं, बराबर, मैं ब्राह्मण कन्या हूं। ब्राह्मण कन्या होने के नाते आप क्षत्रिय राजकुमार है, तो आपका फर्ज बनता है कि क्षत्रिय होने के नाते ब्राह्मण को प्रणाम किया जाए। तब राम जी समझा रहे आप ब्राह्मण कन्या है, लेकिन अभी आप शिव जी से विवाह किए हुए हैं, इसलिए अभी आप ब्राह्मण नहीं रहे। अभी आप शिव जी से विवाह किया आपने, आप अभी भूत महतारी है, आप भूतों की माता है। अभी आप ब्राह्मण कन्या नहीं रही, अभी आप शिव जी से विवाह किए। और शिव जी का विवाह करने के बाद तो विशेष शिव जी की तो कोई जाति पाति लगाना ही बड़ा कठिन है। शिव जी की कौन सी जाति लगाओगे, कौन से शिव जी को वर्ण में बिठाओगे? शिव जी तो अपने आप को इस तरीके से रखे हुए हैं, ये कहना ही कठिन है ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य के शूद्र है, ये कहना ही कठिन है। रहते है गृहस्थी, लेकिन रहते नहीं गृहस्थी जैसा।
भभूत लगा के ऐसे रहते जैसे वैरागियों को शर्म आ जाए, मुंडों की माला पहनते, संपूर्ण शरीर में राख लगाते, हाँ, वैरागियों को शर्म आ जाए ऐसे तो उनका वेश बनाया है। और है गृहस्थी, तो त्यागी कहो, वैरागी कहो, क्या कहो उनको। तो शिव जी एक ऐसी स्पेशल पर्सनालिटी है कि किसी कैटेगरी में बिठाना हो ना तो बैठ नहीं सकते वो। इसलिए शिव जी की अपनी एक खुद अपनी कैटेगरी ही है। शिव जी किसी कैटेगरी में नहीं है, जो शिव जी है वही उनकी अपनी खुद एक कैटेगरी है। वो शिव तत्व ही अपने नाम पे उनका एक वजूद है, बराबर। वो किसी वजूद में नहीं है, उनका इंडिपेंडेंट वजूद है। तो कहते हैं आप तो शिव जी की धर्म पत्नी के रूप में है, तो और मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए प्रणाम करने का, विशेष रीति से प्रणाम करने का तो कोई यहाँ प्रयोजन नहीं दिख पड़ रहा है। ऊपर से आप तरुण अवस्था में हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम नहीं कर सकता। हाँ, कहीं आप अगर वृद्ध अवस्था में मेरी माँ समान होते, कौशल्य समान होते, तो मैं जरूर आपके चरण छू के वंदना करता आपकी में। लेकिन यहाँ शिव जी थोड़ा रामचंद्र जी थोड़ा फटकार रहे हैं। अकेले क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अकेले क्यों घूम रहे हो यहाँ पर। जैसा कोई सज्जन व्यक्ति कहीं बाहर जाए और किसी नारी को, किसी शादीशुदा नारी को, यौवन अवस्था की नारी को अकेले भटकते हुए कहीं देख ले तो कहेगा ना, यहाँ क्या अकेले क्या कर रहे हैं यहाँ। मतलब बड़ी शर्म की बात है ना कि स्त्रियों को कभी अकेला होना ही नहीं चाहिए। अकेला होने का मतलब ही अपवित्रता, बहुत शर्म की बात है। ये सारी शिक्षाएं हमको इन ग्रंथों से प्राप्त होती है, बराबर। इसलिए लक्ष्मण जी ने देखा ना देखा कर दिया। सीता का रूप होने के बावजूद भी लक्ष्मण जी ने देखा और अनदेखा कर दिया, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जान गए तो कपट है सब। तो पर नारी के प्रति संभाषण या पर नारी के प्रति संबंध, उससे बचना चाहिए, उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। और नारी को स्वतंत्र रहना भी नहीं चाहिए। ये सब हमारे ग्रंथों में समझाया जाता है। नारी नाहि निहारिये, करे नयन की जोर, कोई एक साधु ऊपरे पर ब्रह्म की ओर। जो भजन करना चाहते हो ना भक्ति मार्ग में, पर ब्रह्म की ओर जाना चाहते, भजन करना चाहते, नारी नाहि निहारिये, पर नारियों को निहारना नहीं चाहिए। अगर निहारा जाता है तो सिर्फ मां की दृष्टि से निहारना चाहिए, दूसरी कोई दृष्टि नहीं लानी चाहिए मन में। अगर उस दृष्टि से निहारोगे तो आपत्ति नहीं होगी, लेकिन दृष्टि के साथ हृदय में भाव भी वैसा ही होना चाहिए। अन्यथा तो ऐसा कहा जाता है नारी नाहि निहारिये। क्यों निहारोगे, वही क्या हो जाएगा, करे नयन की जोर। निहारते ही सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। और अगर आप हरि भजन की ओर उन्मुख होना चाहते हो, बराबर, तो बिल्कुल मत निहारो। अगर परम ब्रह्म की ओर जाना चाहते हो तो मत निहारो, ये बहुत बड़ा बंधन हो जाएगा। नारी अमल की गोटी, अमली सब संसार, कोई एक साधु ऐसा ना मिला, जो संग उतरावे पार। देखो ये जो नारी है, अमल की गोटी, अमल मतलब जो खट्टा पदार्थ होता है ना, 50 लीटर दूध है, 100 लीटर दूध है, 5000 लीटर दूध है, खट्टा डाल दो उसमें, बच जाएगा कि खत्म हो जाएगा, फट जाएगा ना। कितना भी बड़ा ज्यादा दूध हो, डालोगे तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो उसको स्पर्श करोगे तो क्या होगा, हम अपनी जो वास्तविक स्थिति में, उस स्थिति में नहीं रहेंगे। नारी अमल की गोटी, अमली सब संसार, जो जो स्पर्श करेगा सब उसमें भी अमली गुण प्रकट हो जाएगा। कोई एक साधु ऐसा ना मिला, फिर वो साधु में वो शक्ति नहीं रहती है। कोई साधु ऐसा नहीं मिलेगा जो संग उतरावे पार, फिर वो हमको पार ले जाएगा, हमको इस संसार से पार ले जाएगा। ऐसी शक्ति फिर उस साधु में नहीं बचेगी। इसलिए सभी जगहों पर यह वर्णन किया गया है
कि पर स्त्री को मां समान देखना चाहिए। भागवत भी शिक्षा देता है, चाणक्य पंडित भी शिक्षा दे रहे, रामचरितमानस में भी शिक्षा मिल रही है, राम जी स्वयं शिक्षा दे रहे कि वंदना कर रहे। राम जी ने शूर्पणखा का भी अपमान नहीं किया था, राम जी ने शूर्पणखा का भी अपमान नहीं किया था, जबकि उसकी नीति और रीति दोनों ही खराब थी। वो भी तो बहुत सुंदर रूप बना के आई थी ना, आकर्षित करने के लिए, लेकिन राम जी को कोई आकर्षण नहीं हुआ। राम जी मर्यादा में स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, मर्यादा बड़ी है रामचंद्र जी की। रामचंद्र जी कुछ नहीं बोले, लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी प्रभु की आज्ञा जानकर और माता सीता के प्रति प्रहार होता देखकर लक्ष्मण जी ने वहां पर सुरक्षा के तौर पर उस तलवार उठाई, उसका नाक काट दिया। बराबर यहां माता सती भी रूप बनाकर आई है, इसने भी अपराध कर दिया है। ये भी रामचंद्र जी को आकर्षित करने आई है, क्योंकि पत्नी का रूप बनाया है, सीता का रूप बनाया है। यानी कि रामचंद्र जी देखेंगे तो अपनी पत्नी के विरह में जो भटक रहे, ओ सीते जगह जगह भटक रहे, पागल हो रखे हैं, वो जब मेरे को देखेंगे मेरी ओर आकर्षित हो जाएंगे। इसीलिए माता सती ने सीता का आरोप बनाया है रामचंद्र जी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, पत्नी भाव जागृत करवाने के लिए। जो काम शूर्पणखा करना चाहती है वही काम माता सती भी यहां करना चाहती है। लेकिन राम जी सती को आश्वासन दे रहे, माता घबराओ मत, मैं लक्ष्मण से कुछ नहीं कहूंगा, वो आपको कोई दंड नहीं देगा, वो आपको कोई दंड नहीं देगा। आप आराम से जाइए, भोलेनाथ जी के पास जाइए, आप लक्ष्मण आपको कुछ नहीं कहेंगे। शूर्पणखा और माता सती में इतना अंतर है कि शूर्पणखा जबरदस्ती प्राप्त करना चाहती है, बराबर कपटता से, और यहां माता सती सिर्फ मात्र परीक्षा लेना चाहती है, वो प्राप्त नहीं करना चाहती। और राम जी को चेक करना चाहती है, उसमें कोई अहित नहीं करना चाहती है। इसीलिए दोनों ने ही रूप बनाया है, बराबर, लेकिन रूप बनाने के बावजूद भी शूर्पणखा को दंड मिलता है और माता सती को बाइज्जत बलि किया जाता है, छोड़ दिया, बलि कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। आप जाइए, आपको कोई दंड नहीं दिया जा रहा है, आप जाइए प्रभु के पास, भोलेनाथ जी के पास जाइए। अब बोली लज्जा का विषय है, तो परीक्षा लेने गए थे, बराबर, जिस पर ब्रह्म की परीक्षा लेने जा रहे, ये सोच के कि तो साधारण मनुष्य है राजकुमार के वेश में। अभी क्या हुआ, यहां तो सारा पोल पट्टी खुल गया, और ऊपर से प्रभु ने ऐसी उदार कृपा की कि पोल पट्टी सारी खोलने के बाद भी प्रभु ने बाइज्जत बरी कर दिया, दंड भी नहीं दिया। और प्रभु ने कहा कि आप पधारिए। अब क्या हो रहा है कि माता सती बड़ी समस्या में पड़ गई कि तो प्रभु की परीक्षा लेने में गई थी, लेकिन यहां तो क्या हुआ, प्रभु ने ही उल्टी मेरी परीक्षा कर ली, मेरे को जान लिया। अभी क्या होता है कि सती माता को जब जाने के लिए प्रभु कहते हैं ना, तो आगे देखती है माता सती, तो क्या देखती है, वहां सीता, राम और लक्ष्मण तीन दिखाई दे रहे हैं। पीछे देखती है, पीछे भी सीता, राम और लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं। सब जगह देखती है, सब जगह सीता, राम और लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं। वो सोचती है प्रभु का तो सीता से वियोग है ही नहीं, मैं तो समझ रही थी प्रभु का सीता से वियोग हो रखा है, लेकिन यहां तो प्रभु का सीता से किसी प्रकार का वियोग दिख ही नहीं रहा है। यहां तो सर्वत्र जहां जहां मेरी दृष्टि पड़ रही है, सभी जगह पर जानकी और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सब दिखाई दे रहे। जाना राम सती दुख पावा, जब सती ने जान लिया तो हृदय में बहुत दुख हुआ, उसको पश्चाताप हो रहा है। निज प्रभाव कछु प्रकटि जनावा, सती दिख कौतुक मम जाता,
आगे राम सहित श्री भ्राता। आगे देखती है क्या? राम सहित श्री, श्री यानी कि सीता, और भ्राता यानी कि लक्ष्मण जी। आगे देखती है सीताराम लक्ष्मण हनुमान, पीछे देखती है सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सर्वत्र देखती है सीताराम लक्ष्मण हनुमान। उनको समझ में आ गया कि ये तो स्वयं भगवान है, इनका तो सीता जी से कभी वियोग होता ही नहीं है। बराबर, ये वियोग की जो लीला हो रही है, ये वियोग की लीला भगवान की कपट लीला है। ये तो लोगों को भ्रम में डालने की लीला है। वास्तव में तो भगवान का कोई वियोग यहाँ तो है ही नहीं। तब तो सती को और ज्यादा दुख हुआ। ओहो, मैंने तो माता सीता के चरणों में भी अपराध कर दिया, मैंने तो सीता माता को भी इतना नहीं समझा था। अब मुझे पता चला कि माता सीता तो हमेशा ही रामचंद्र जी के साथ में विराजमान रहती है। तो फिर एक प्रश्न ये उठता है कि अभी माता सीता रामचंद्र जी के पास नहीं है, अभी माता सीता अकेली है, तो फिर उन्होंने भी तो अपने पति का साथ छोड़ दिया, वो भी तो अभी अकेली है, जबकि अकेले रहना नहीं चाहिए। तो इसके विषय में भी बहुत सुंदर युक्ति समझाई जा रही है कि पति के पास नहीं है लेकिन पिता के पास तो फिर भी रह सकती है। यहां पर अग्नि को सीता का पिता बताया गया है, और सीता के पिता के रूप में भगवान रामचंद्र जी ने अपनी धर्मपत्नी माता सीता को किनको अर्पित किया है? उनके पिता अग्नि को अर्पित किया है। अग्नि को भी एक पावक, अग्नि को भी एक तरीके से पिता का विरुद्ध दिया गया है। तो सीता किनके पास गई है? अपने पिता के पास गई है। तो पिता के पास तो पुत्री जा सकती है, कोई हर्जा नहीं उसमें। तो वहां पर माता सीता रामचंद्र जी के पास नहीं होने के बावजूद भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मूल सीता किनके पास है? अग्नि के पास है। और छाया सीता जो है ही नहीं, ऐसा भ्रम, वो किसके पास है? रावण के पास। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो छाया है, वो तो है ही नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए माता सीता का यहां अलग रहना वो युक्ति संगत है, लेकिन माता सती का यहां रहना वो युक्ति संगत नहीं है। बराबर। इसलिए किसी भी स्त्री को अकेले स्वतंत्र विचारधाराओं से और अकेले रहने का विशेष प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा खास तौर से लेनी चाहिए। बराबर। आगे भी इसके संदर्भ में बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं आती है, जब माता सीता स्वयं से शिक्षा प्रदान करती है। बहुत समझने वाली शिक्षा है सारी। बराबर कि स्त्री धर्म और पत्नी धर्म वगैरह क्या होता है। अभी जहाँ जहाँ देख रही है वहाँ वहाँ उनको तो मात्र और मात्र क्या दिखाई पड़ रहा है? मात्र और मात्र राम जी दिखाई पड़ रहे। बराबर, कुछ और दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब उनको देखने के बाद माता सती क्या हुआ? बड़ी सकुचाई हुई, भोलेनाथ जी के पास आ गई। और भोलेनाथ जी के पास आई तो भोलेनाथ जी पूछते, परीक्षा ले आए? जो कार्य करने गए थे वो संपन्न हुआ, जान लिए? परीक्षा ले आए? मन में संशय, संकोच, भ्रम है कि नहीं? चला गया? बराबर। लेकिन कहते हैं ना कि व्यक्ति जब कभी हारता है या अपनी बेइज्जती हो रही होती है तो वहां भी झूठ बोलता है, वहां भी छुपाव करता है। माता सती ने भोलेनाथ जी के पास जाकर भी छुपाव किया। भोलेनाथ जी पूछते, परीक्षा ले आए? जो कहने कहे थे कर लिए? बराबर। तो यहां पहुंच के क्या कहती है? बराबर, ये भी ठीक नहीं है, वो तो छुपाव कर रही है। कहती है मैं तो प्रभु प्रणाम करने गई थी, परीक्षा लेने कहाँ गई थी? प्रणाम करने गई थी। छुपाव है एक। सीता समुझी रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सन किन्ह डराओ, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। गोसाई शब्द यहाँ शिव जी को है। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई। प्रभु मैं कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो शीश नमाने गई थी प्रभु को। हाँ, सती समुझी रघुवीर प्रभाव, मैं तो प्रभु का प्रभाव समझ के प्रभु को प्रणाम करने के लिए गई थी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। कछु ना परीक्षा लीनी गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। की न प्रणाम तुम्हारी ही ना आई, मैं तो प्रणाम करके बस तुम्हारे पास वापिस आ गई।
मैंने और कोई काम नहीं किया है, बराबर जैसे गई वैसे ही आ गई मैं। भोलेनाथ जी कहते इतना सरलता से सब कुछ हो गया, इतने मन में संशय उत्पन्न हुए थे और इतने संशय उत्पन्न हुए और वहां जाके प्रभु को प्रणाम करके वापिस आ गए, सारे संशय चले गए मन में से। भोलेनाथ जी के मन में बात पट नहीं रही। आखिर में पति है, जानते हैं कि भाई कुछ तो गलत हो रहा है, यहां छुपाव किया जा रहा है, बराबर माता सती के द्वारा, लेकिन भोलेनाथ जी के मन में थोड़ा संशय उत्पन्न हो रहा है, संदेह उत्पन्न हो रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है जो कुछ कह रहे हैं वो। तब भोलेनाथ जी अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं और भोलेनाथ जी ने सब देख लिया। ये कथा का प्रसंग अभी हम कल वर्णन करेंगे कि भोलेनाथ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि में क्या देखा और फिर वो देखने के बाद भोलेनाथ जी ने क्या निर्णय लिया, और निर्णय लेने के बाद माता सती के द्वारा जो सीता बनने का जो ये प्रक्रम किया गया और ये जो परीक्षा ली गई उसका दंड क्या होता है, बड़ों की परीक्षा लेने का दंड क्या होता है, ये सब लीला कल के प्रसंग में वर्णन करेंगे, बराबर। आप सब लोग कल पधारे सहपरिवार, रामचंद्र जी की कथा को सुने, अधिक मास में लाभ ग्रहण करें। बोलो श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।